नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम परम पूज्य चोलक जी महाराज 105 प्रज्ञा सागर जी से आपकी भेंट वार्ता कराएंगे, जिन्होंने जीवन के अंदर मानवता को लेकर के एक बहुत ही रचनात्मक संदेश दिया है। हमेशा उन्होंने प्रेरणा दी है कि जी और जीने दो की जो प्रेरणा दर्शनकार होती है, जिससे लाखों लोग जो है धर्म का लाभ उठाते हैं। ऐसे ही महाराज चोलक श्री 105 प्रज्ञा सागर महाराज जी से परम पूज्य हम आज आपकी भेंट कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और चलते हैं। हम आज उनसे आपकी भेंट सीधे कराएंगे। नमस्कार महाराज जी, मानवता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मानवता क्या चीज है? मानवता एक तो बहुत सुंदर शब्द है जो आज सभी इसको भुला बैठते हैं। प्रत्येक मानव के अंदर दानव इस तरीके से उछाल मारता है कि आज अगर हम किसी से पूछें मानवता क्या होती है, कोई इसको जान नहीं पाता, क्योंकि आज हम सब लोग उसको भूल ही चुके हैं। और जबकि देखा जाए आज कितनी हिंसक प्रवृत्ति हो चुकी है, प्रत्येक इंसान एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे जानवरों को खा रहा है। मानवता तो कहीं रही नहीं है। मानवता वह है कि दूसरे को कष्ट में देखकर जिसकी आंखों में उसके प्रति सहानुभूति आ जाए, उसके कष्ट को दूर करने की भावना आ जाए, सच्ची मानवता वह है, इंसानियत वह है। लेकिन आज हम इस कलयुग में, इस कली काल में इस प्रकार की मानवता को, सच्ची उदारता को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने निस्वार्थ के लिए दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं, और यहाँ तक कि कष्ट के साथ साथ उनके प्राण भी हर लेते हैं। थोड़े से सुख के अनुभव के लिए हम बड़े बड़े जीवों की निर्ममता के साथ हत्या कर कर क्षणिक स्वाद के लिए उनको खा जाते हैं, और थोड़े से सुख के लिए हम कितने बड़े बड़े अनर्थ कर जाते हैं। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अपने क्षणिक सुख के लिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर हमारे माध्यम से किसी को कष्ट दिया जा रहा है तो निश्चिततापूर्वक उसको भी कष्ट ही मिलना है, क्योंकि जैसा हम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम किसी जीव को किसी भी प्रकार के कष्ट दे रहे हैं तो उसका फल भी मुझे कष्ट रूप से ही प्राप्त होगा। तो संसारिक लोग इंसान क्यों हो रहा है? संसार में जितना भी मनुष्य को, जब उन्होंने पता है कि हमें संसार के अंदर एक मानवता का रूप जीना चाहिए, संसारिक प्रेम और सौहार्द के साथ में जीना चाहिए, ऐसे में आज की जो युवा पीढ़ी है वो लोग के प्रति ज़्यादा बढ़ रही है। उस लोग को कैसे कम किया जा सकता है और संसारिक जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके प्रति किस तरीके से सजग रहा जा सकता है? देखिए, ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो रही है कि मुझे जमाने से मतलब नहीं है, मुझे सामने वाले से मतलब नहीं है। अगर मुझे अपना स्वार्थ देखना है, मतलब कि मुझे अगर स्वाद चाहिए, तो अब इस जीव को कष्ट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसकी हत्या हो रही है नहीं हो रही, बस मुझे स्वाद के लिए इस जीव का सेवन करना है, इसकी हत्या करनी है। ऐसे ही अगर मुझे किसी कार्य से फायदा हो रहा है और उसी कार्य से किसी को हानि हो रही है, तो मुझे उससे मतलब नहीं, उसकी हानि हो या ना हो, मुझे फायदा होना चाहिए। इसलिए ये जितनी प्रकार की भी दुराचार की प्रवृत्ति हो रही है, दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति हो रही है, चोरी हो रही है और हत्याएं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये स्वार्थ को लेकर ही हो रही है। और जब तक मानव के अंदर ये स्वार्थीपन रहेगा तब तक ना तो वो शांति से खुद जीवन जी सकता है और ना ही उस व्यक्ति के कारण कोई और शांति से जीवन जी सकता है। अभी एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा कि एक तरफ जो है आज की जो पीढ़ी है, शिक्षित है, वो वैज्ञानिक रूप को मान रही है। वो कह रही है कि जितना वैज्ञानिक रूप बढ़ रहा है उतना ही, तो ऐसे में जो साधु संत लोग होते हैं वो समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द, मानवता के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे में उन दोनों को वो ये कहते हैं कि जी अब यहाँ पर संसारिक जो देवी देवता हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संसारिक में जो भी होता है वो प्राकृतिक होता है। देखिए, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल है और मुझे लगता है इसको समझने के पहले बहुत सी बातें समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा, जिसको आप सब लोग सम्यक तरीके से, अच्छे तरीके से, मेरे नज़रिए से देखने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे पास
किसी के प्रति घृणा भाव है और अगर आप मेरे पास आएंगे तो मेरे से क्या लेकर जाएंगे आप बताइए? वही घृणा भाव लेकर जाएंगे ना। और यदि मेरे प्रति सभी जीवों के लिए या किसी भी जीव के लिए प्रेम भाव है तो अगर आप मेरे पास आएंगे तो आप मेरे से क्या लेके जाएंगे? प्रेम भाव लेके जाएंगे। तो बस अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे हथियारों से शांति नहीं मिलेगी, मुझे शांति को अपने अंदर से ही बाहर प्रकट करना पड़ेगा। हमारी खोज बाहर होती है और जबकि उपलब्धि हमें अंदर में होनी है। तो अगर आप इस बात को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो आप जो देवी देवता आदि का अब प्रश्न उठा रहे हैं वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें जो प्राप्त करना है वो हमें अगर शांति प्राप्त करनी है तो हमें शांति से प्राप्त होगी, अपने आप को शांत करके, ना कि हथियारों को धारण करके। अगर मुझे मोह को तजना है और जिसके पास पूरा घर है, कुटुंब है, परिवार है, मेरा उसके पास जाकर मोह का त्याग नहीं होगा, मुझे भी सब कुछ को त्याग करके ही मोह का त्याग करना पड़ेगा। बस एक असली मानव को अपने जीवन जीने के लिए किस तरीके की प्रेरणा होनी चाहिए, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ असली मानव को सात्विक जीवन जीने की अगर प्रेरणा प्राप्त करनी है तो मैं उसको सबसे पहले सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा कि एक बार वो साधुओं के साथ कुछ क्षण व्यतीत करके देखें कि साधु लोग संपूर्ण संसार की वस्तुओं को, संपूर्ण संसार के व्यक्तियों को, संपूर्ण संसार की मोह माया को छोड़कर किस तरीके से अपने आप में आत्मस्थ होकर आनंद प्राप्त करते हैं। जब तक आप उस आनंद को देखेंगे नहीं तो उसको प्राप्त करने के लिए लालायत कैसे होंगे? तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप अपने सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करने से पहले सच्चे सुख को जो अनुभव कर रहा है उससे मिलें, उससे भेंट करें, उससे मार्गदर्शन लें। और जैसे ही आप उससे एक बार भेंट करेंगे ना तो आपको वास्तव में अपनी आत्मा का ज्ञान होगा और आप उस रास्ते पर चलने के लिए। हाँ जी, मैं आपसे सवाल एक चीज़ और करना चाहूँगा कि आजकल के जो परिवार हैं वो अपने परिवार से ज़्यादा दूर हो रहे हैं, अपने को कम मान रहे हैं, परिवार के दूसरों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि जो अभी आपने भौतिक यंत्रों के बारे में कहा, तो जो हमारा साइंस है, विज्ञान है, जितना हमें लाभप्रद हो रहा है उतना ही हमें हानिप्रद हो रहा है। जो आपका ये क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ मात्र हमारा ये सोशल मीडिया के कारण ही हो रहा है कि हम लाखों दूर बैठे इंसान से तो हर पल बात कर रहे हैं और जो हमारे माता पिता, हमारे परिवार की फैमिली मेम्बर हैं वो हमारे पास रहकर भी दुख दर्द में, तकलीफ में भूखे रहते हैं, तब भी हम उनसे तो नहीं पूछते कि आपने भोजन किया या नहीं किया। हम दुनिया में दूसरे कोने में रहने वाले से पूछ लेते भाई भोजन हो गया, नहीं हुआ, आप कैसे हो। तो ये जो है हम दूसरे लोगों से इतना संपर्क बढ़ा रहे हैं और अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। और आप सभी को पता है जब आपके पास दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी आएगी तो वो दूसरे कोने में बैठा हुआ व्यक्ति आपके काम नहीं आएगा। जो हमारे साथ हमारे रह रहा है वही हमारे काम आएगा। तो ये तो हमें स्वयं अपने आप में सोचना चाहिए कि हम जिनसे मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, जिनसे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है, उन लोगों के प्रति हमें इतना क्यों झुकना, उन लोगों से हमें इतना मेल जोल क्यों बनाना। हमें बात सकता, हमें अपनी फैमिली के साथ, हमें अपने फैमिली मेम्बर को खुश रखना है, उनके हर सुख दुख में साथ रहना है, उनके हर अच्छी बुरी बातों को एक्सेप्ट करना है। हम दूसरे लोगों की तो बुरी बातों को भी एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में होने वाली छोटी से छोटी बात पर भी बवाल खड़ा कर देते हैं। तो इन सब बातों पर विचार करके हमें अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट होना है, ना कि दूसरों के साथ। मानवता जीवन के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मानवता जीवन के लिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश, मेरा नहीं, मेरे महावीर भगवान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। ये सभी धर्म कोई भी नहीं है जिसके अंदर मानवता का वास हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, वही वास्तविकता में धर्मों का राजा है। जो स्वयं भी शांतिपूर्वक जीवन जिए और जो दूसरों को भी जीने दे, वही वास्तविकता में धर्मात्मा है। मेरा सभी के लिए जो इंसान है
जो प्राणी है जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, मैं उससे सिर्फ और सिर्फ इतना सही उपदेश दूंगा कि यदि आपको सुई चुभती है, आपको कष्ट होता है, तो इसी प्रकार हमारे छोटे छोटे जानवरों को भी सुई चुभने पर कष्ट होता है। और अगर हमारे माध्यम से उनकी हत्या की जा रही है, अगर उनको कष्ट पहुंचाया जा रहा है, तो ये कोई धर्म नहीं है। ये कोई हमें एक बार बद्रीनाथ की यात्रा का सीन दिखाया गया, उसको देखकर मुझे इतना हृदय में वेदना हुई कि हम लोग कितना अंध अंधा धर्म कर रहे हैं कि बताओ कितने सारे जीवों को रास्ते में पड़े देखे जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है और आप लोग उन्हीं पर चढ़कर भगवान के पास जा रहे हैं। क्या आपकी अर्जी स्वीकार होगी? आप देखिए, आप जिस पे बैठ के जा रहे हैं उसकी तो मृत्यु हो रही है और आप भगवान को धोख दे हुए, तो क्या वो धोख आपकी स्वीकार की जाएगी? आप क्या भगवान से आंखें मिला सकते हैं वहाँ की पहुँच कर भी? तो मैं आपसे सभी बातों का सार यही कहना चाहूँगा कि अहिंसा परम धर्म है। चाहे आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपके अंदर दया है तो वास्तविकता में आप धर्मात्मा हैं। और यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप बड़े ही धर्मात्मा हो जाओ, बड़े ही तीर्थ कर लो, बहुत ही सारा स्नान कर लो, सब कुछ कर लो, तब भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर दया नहीं है। तो मेरा सभी के लिए यही है कि शांतिपूर्वक जीवन नाम जियो। बताएंगे? जी, मैं एक जैन साधु हूँ और जो जैन साधु होता है वो 3 चीज़ों से बेहद दूर रहता है: परिचय, परिवार और परिकर। और आपने जो मेरे से पूछा है मैं उससे बेहद दूर हूँ, तो शायद मैं तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो हमारे महावीर भगवान के अनुयायी हैं वो आपको इस बात से बहुत अच्छे तरीके से रूबरू करा सकते हैं। आप उन सभी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज